हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का केमिस्ट्री पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत चैप्टर 4 कार्बन तथा उसके यौगिक ये स्टार्ट किया था। क्लियर। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ा दिया है। मैं आशा करता हूं कि आप वो टॉपिक्स देख चुके होंगे। क्लियर। इस वीडियो में मैं हाइड्रोकार्बन यानी जो टॉपिक्स है हाइड्रोकार्बन पूरा कंप्लीट करूंगा। ठीक है, चाहे ये वीडियो 30 मिनट्स का हो या 45 मिनट्स का हो, ज़रूर आप देखिएगा, जिससे पूरा आपके अंदर जो हाइड्रोकार्बन के प्रति डर होता है ना, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इसी में साथ साथ बताऊंगा कि हाइड्रोकार्बन की संरचना कैसी होती है। चलिए समझते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या है। देखिए, वे यौगिक है ना, वे यौगिक जो हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बने होते हैं, है ना, वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वे यौगिक जो हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बने होते हैं, या ऐसे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन तथा कार्बन उपस्थित होता है, उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। वही चीज़ मैंने बोर्ड पे लिखा है, देखिए, हाइड्रोकार्बन वे यौगिक जिनमें केवल हाइड्रोजन तथा कार्बन उपस्थित रहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे CH4, देखिए CH4 में कार्बन है और हाइड्रोजन है। C2H6 में कार्बन है, हाइड्रोजन है। C6H12 में कार्बन है और हाइड्रोजन है। अरे समझ में। देखिए, अब हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, दूसरा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है ये अब समझिए। देखिए, ऐसे हाइड्रोकार्बन, ठीक है, जिसके अंदर कार्बन परमाणु एक दूसरे से खुली श्रृंखला में जुड़ी होती हैं, है ना, खुली श्रृंखला में जुड़ी होती हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आगे समझ में, फिर से सुनिए। वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु एक दूसरे के साथ खुली श्रृंखला में जुड़े होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन को एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यही लिखा हुआ है, देखिए, वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु खुली श्रृंखला में जुड़ी होती है ना, खुली श्रृंखला में जुड़ी होती है, उसे हम एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं, या वो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे देखिए CH4, CH4 को बोलते हैं मेथेन। क्या बोलते हैं? ना सुनिए, CH4 को बोलते हैं मेथेन। तो CH4 क्या है? एक कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब CH4 की संरचना आप बनाओगे, ठीक है, मैं संरचना बनाना सिखा चुका हूँ स्टार्टिंग में ही आपको। तो देखिए, C हो गया, बीच में H कितने हैं? 4 है, तो देखिए 4H मैंने दे दिया। ये एक प्रकार की खुली श्रृंखला है। क्या ये खुली श्रृंखला है? इसलिए यह एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। क्या है ये? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। ऐसे ही एक और देखिए, अगर दूसरा होता C2H6, है ना, चलिए इसको हटाता हूँ। देखिए C2H6 ये भी क्या है? एक प्रकार का, तो एक प्रकार का है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। क्या है? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। अगर मैं इसका बनाना चाहूँ तो इसको कहते क्या है? तो ध्यान सुनिए, इसको कहते हैं एथेन। क्या कहते हैं? एथेन। क्लियर। तो एथेन का बन जाएगा C कितने हैं? 2 है, तो 2 लगाएंगे C। उसके बाद H कितने हैं? 6 है, तो चलिए 6 देता हूँ। देखिए 1 2 3, इधर H कितने हो गए? तो 3, और इधर दे दूंगा 3, ऐसे। ठीक है, तो क्या हो गया? ये बनेगा C, और H कितने हैं? 3, तो CH3। ये बीच में सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, C, इधर भी H3 है, तो CH3। यानी देखिए, ये भी क्या है? सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, इसलिए यह क्या है? तो आपका एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। चलिए अब समझते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। देखिए, वे हाइड्रोकार्बन जिसमें, ठीक है, जिसमें कार्बन परमाणु
ठीक है, एक बंद श्रृंखला में जुड़े होते हैं। ध्यान सुनिए, वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु बंद श्रृंखला में जुड़े होते हैं उसे हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी जो हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु खुली श्रृंखला में जुड़ेंगे वो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होगा, और जिसमें बंद श्रृंखला में जुड़ेंगे वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा। जैसे C6H6, ध्यान सुनिए, C6H6 इसको बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं? बेंजीन, C6H6। तो बेंजीन का पिक्चर ये बना होता है। क्या होता है? बेंजीन का पिक्चर ये है। तो देखिए ये बंद एक श्रृंखला है। ये क्या है? एक बंद श्रृंखला है। चलिए अब हम लोग चलते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को डिटेल्स के साथ पढ़ते हैं कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार की होती है ना, और ये 2 प्रकार की होती है ये बताऊंगा, और उसमें पढ़ेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, पूरा डिटेल्स के साथ पढ़ने वाले हैं। और ये आपको बता दो कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में इतनी ही आपको पढ़नी है। जो चीज़ मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है बस यही आपको पढ़ना है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में। बट आगे चल के मैं आपको ये पूरा स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगा, बेंजीन है ना, ठीक है। सब कुछ आपको IUPAC नाम पढ़ाने के बाद आपको धीरे धीरे सब आप पढ़ोगे पूरे लास्ट तक, तो आपके ब्रेन के अंदर पूरा चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप इसको कॉपी पे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। चलिए अब इसे रफ करता हूँ। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के, एलिफैटिक, एरोमेटिक, है ना। एलिफैटिक क्या होता है? जो खुली श्रृंखला में जुड़ी होती हैं, ठीक है, और एरोमेटिक बंद श्रृंखला में जुड़ी होती है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था बेंजीन। क्लियर? चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या है। मैंने बोर्ड पे भी लिखा है, अब समझिए कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जो है कि 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? वे हाइड्रोकार्बन, है ना, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध होता है ना। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध होता है तथा प्रत्येक कार्बन की चारों संयोजकता, ध्यान सुनिए, प्रत्येक कार्बन की चारों संयोजकता एकल बंध से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? एकल बंध से जुड़ी होती है, या चारों संयोजकता संतुष्ट होती हैं। क्या होता है? ये भी लिख सकते हैं कि चारों संयोजकता संतुष्ट होती हैं, है ना, संतुष्ट होती हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। फिर से एक बार सुनिए, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध होता है तथा प्रत्येक कार्बन की चारों संयोजकता एकल बंध से जुड़ी होती हैं या संतुष्ट होती हैं, वो क्या कहलाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। आगे समझ में, जैसे CH4, C2H6, C4H10। तो देखिए जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा वो एकल बंध से जुड़ा होगा। तो देखिए मेथेन है ना, वो एकल बंध से जुड़ा है, मेथेन CH4, एथेन C2H6, ब्यूटेन C4H10। ये सब हम लोग सीखेंगे कि कैसे फार्मूला ज्ञात किया जाता है, ये IUPAC में पढ़ेंगे। क्लियर? तो देखिए जितने भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, मतलब कि एकल बंध। सिंगल बॉन्ड ऐसे होता है, अगर ऐसे आपको दिख जाए, जैसे मान लीजिए कि मैंने बनाया, देखिए CH4 का बनाता हूँ, C इधर भी H, इधर H, इधर H और इधर H। देखिए सब एकल बॉन्ड है। क्या ये एकल बॉन्ड है? इसलिए ये जो हाइड्रोकार्बन होगा वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। क्या होगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। अरे समझ में ना? ऐसे देखिए इसका जो सामान्य सूत्र है वो CnH2n+2 होता है। क्या होता है?
इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। मतलब कि अगर n का मान आप 1 रखते हो तो देखिए ध्यान से सुनिए, CnH2n+2, अगर n का मान अगर 1 रखता हूँ तो देखिए क्या होगा, C और 1 का 1 C1H, यहाँ भी 1 रखेंगे तो 2 हो जाए 2 और 2 2 4 हो जाएगा, यानी CH4 क्या बना, तो आपका मेथेन क्या बना, मेथेन, यानी CH4। ऐसे ही n का मान आप 1 2 3 4 5 ऐसे रख सकते हो। क्लियर, तो CnH2n+2। अब देखिए यहाँ पे C4H10 है, देखिए C का मान कितना है 4, तो n के जगह पे क्या रखेंगे 4, इधर 4 रखेंगे तो 4 दूना 8 और 2 10, तो ये C4H10। तो इसका सूत्र यही होता है CnH2n+2। ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा कि CnH2n+2 होता है किसका, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र। ठीक है, अब CnH2n+2 को किस नाम से लिख के दिखाएंगे तो ध्यान रखिए, उसको बोलेंगे एल्केन। क्या है ये, एल्केन श्रेणी। क्या है ये, एल्केन श्रेणी। और एल्केन श्रेणी में जितने भी है, जैसे CH4 में मेथेन, C2H6 में एथेन, C4H10 में ब्यूटेन, आप देख रहे हैं इसमें सब में N लगा है, मेथेन, एथेन, ब्यूटेन, N शब्द। तो देखिए इसके कार्बनिक यौगिक में N जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है, N जुड़ा होता है। क्लियर, क्या जुड़ा होता है, N जुड़ा होता है। क्लियर, चलिए दूसरी पॉइंट्स कि ये जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है ना, कम अभिक्रियाशील है। क्या है ये, कम अभिक्रियाशील होता है ना, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन कम अभिक्रियाशील होता है। दूसरा, ये कम अभिक्रियाशील होता है तो क्या करता है ना, दूसरे तत्वों के साथ प्रतिस्थापित हो जाता है, मतलब अपने जगह पे दूसरे तत्वों को बुला लेता है और खुद उसके जगह पे चला जाता है, उसे ही बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है कौन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कम अभिक्रियाशील होता है, कम होने के साथ साथ ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। नेक्स्ट देखिए, कम अभिक्रियाशीलता के कारण, मैंने बताया इसमें कम अभिक्रियाशील होता है, तो कम अभिक्रियाशीलता के कारण जो से इसे जो है क्या कहता है, पैराफिन भी कहा जाता है। याद रखिएगा, पैराफिन भी कहते हैं। तो पूछा जाएगा किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को पैराफिन कहा जाता है, याद रखिएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है, पैराफिन कहा जाता है। नेक्स्ट, मैंने आपको ये पूरा चीज़ें समझा दिया, क्या क्या समझाना हो कि इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, ये कम अभिक्रियाशील होता है जिसके कारण यह प्रतिस्थापन अभिक्रिया करता है। इसमें कार्बन परमाणु जो है कि किससे जुड़े होते हैं, N से जुड़े होते हैं, किससे, N से जुड़े होते हैं। यह बात आपको समझ में आ गया। यही मैंने 4 से 4 पॉइंट्स लिखा है और ये मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन के प्रकार। देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार का मतलब कि ये नॉर्मल प्रदर्शित करने के लिए, एक होता है अचक्रीय यौगिक, है ना, एक होता है चक्रीय यौगिक। अचक्रीय यौगिक का मतलब क्या होता है, जो चक्र के द्वारा नहीं जुड़े होते हैं, मतलब कार्बन कार्बन चक्र में नहीं जुड़े होते। और चक्रीय में क्या होगा ना कि चक्र में जुड़े रहेंगे। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, इसको हटा दे, चलिए नोट कर लीजिए। देखिए मैं आपको समझाऊँ कि चक्रीय और अचक्रीय क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए अचक्रीय का मतलब, अचक्रीय यौगिक, देखिए मैं लेता हूं कार्बन को, ध्यान सुनिएगा, C4H10 लेता हूं। क्लियर, ये है ब्यूटेन का, किसका है ये, ब्यूटेन का। C4H10 लेता हूं और चक्रीय यौगिक बनाता हूं, मतलब चक्र में नहीं रहेंगे। तो कार्बन कितने हैं, 4, तो लिख दूंगा 1 2 3 4। इसमें ब्यूटेन है तो सिंगल बॉन्ड से होगा, लगा दीजिए यहाँ पे, ऐसे। ये जो मैंने श्रृंखला बनाया है, ये श्रृंखला अचक्रीय यौगिक है। क्या है ये, अचक्रीय यौगिक। आगे समझ में ना, देखिए ये हमारे पास अचक्रीय यौगिक। अब देखते हैं कि इसी चीज को चक्रीय यौगिक में कैसे जोड़ेंगे, है ना। यही जो ब्यूटेन है इसको चक्रीय यौगिक में कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखता हूँ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 है, तो 2 ऊपर और 2 नीचे।
क्लियर। अब इसको जोड़ देता हूँ ऐसे चक्र के रूप में, क्लियर। तो यहाँ पे अब H जोड़ दूँ, दिख रहा है आपको, ये मैंने क्या किया, सबको जोड़ दिया। अब देखेंगे तो इसमें क्या होगा कि ये जो बना हुआ है ना, ये है चक्रीय यौगिक। क्या है ये? चक्रीय यौगिक, ठीक है। ये क्या है? चक्रीय यौगिक, क्लियर। तो ये इसको बोलते हैं चक्रीय यौगिक और ये है अचक्रीय। ये चक्र में जुड़ा हुआ है गोल में और ये नहीं जुड़ा है, इसलिए इसको अचक्रीय, इसको बोलते हैं चक्रीय यौगिक। आ समझ में? चलिए, ये था हमारा क्या चीज कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या था? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब चलिए आगे कुछ और बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इसको हटा दो, नोट कर लिए होंगे। चलिए देखिए, हम जानते हैं कि जो जितने भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। कितने? सिंगल बॉन्ड से, यानी एकल बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। एकल बंध से, है ना, एकल बंध से जुड़े होते हैं। तो देखिए, एकल बंध से अगर ये जुड़े होते हैं तो मैं बता दूं, एकल बंध में, ध्यान सुनिए, एकल बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। ध्यान सुनिए, एकल बंध में कितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है? तो 2। ये मैं आपको बता चुका था पीछे भी, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि एकल बंध में कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है? तो 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। याद रखिएगा कि एकल बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 2, क्लियर। और एकल बंध से कौन सा हाइड्रोकार्बन जुड़ा होता है? तो आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। चलिए, अब हम लोग जानते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का भी बहुत आसान है, ये मैं खुद बोलूँगा, आप सब कुछ लिखते चलिएगा। देखिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है कि वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु एक दूसरे से द्विबंध, है ना, द्विबंध तथा त्रिकबंध से जुड़े होते हैं, है ना। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु एक दूसरे से द्विबंध तथा त्रिकबंध से जुड़े होते हैं, उसे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसमें कार्बन जो है ना, वो 4 संयोजकताओं से संतुष्ट नहीं होती हैं। ध्यान रखिएगा, संतृप्त में क्या हो रहा था कि संतुष्ट हो रहा था, बट ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है कि 4 संयोजकताओं से संतुष्ट नहीं होती है, उसे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, क्लियर। अब देखिए, ये द्विबंध से जुड़ा होता है तो द्विबंध ऐसे होता है, उसके बाद त्रिकबंध से जुड़ा होता है तो त्रिकबंध ऐसे होता है, क्लियर। अब इसका सामान्य सूत्र देखिए क्या होगा। देखिए, द्विबंध का जो सामान्य सूत्र होता है ना, CnH2n होता है। क्या होता है? द्विबंध का CnH2n, क्लियर। और त्रिकबंध का होता है ना CnH2n-2। याद रखिएगा कि एकल बंध के लिए क्या था? Cn, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए, एकल बंध के लिए CnH2n+2 था, डबल बॉन्ड के लिए CnH2n, ट्रिपल बॉन्ड के लिए CnH2n-2। ये क्या है? सामान्य इसका सूत्र हो गया। आगे समझ में? तो देखिए, अब जानते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो जैसे देखिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ना, जैसे मैं आपको बात करूं, यहाँ पे n का मान मैं रखता हूँ 1। क्या रखता हूँ? 1। तो क्या होगा? C, है ना, n के जगह पे 1, H2n, तो 2 × 1 यानी H2, CH2। अब इसको क्या पढ़ेंगे? तो ये होगा मेथीन। क्या होगा? मेथीन। अब आप ध्यान से सुनिए, जितने भी डबल बॉन्ड होते हैं ना, उसमें जोड़ते हैं इन। क्या जोड़ते हैं? इन, है ना। जो कार्बनिक यौगिक होगा उसमें क्या जोड़ेंगे? इन। तो देखिए, ये हो गया मेथीन, है ना। ऐसे ही आप 2 जोड़िए तो C2H4, है ना। तो मेथ एथ, ये बनेगा एथीन। क्या बनेगा? एथीन। आपको आ रहा है समझ में? ये बनेगा एथीन, क्लियर। तो ये मेथीन, ये एथीन। ऐसे ही ये ट्रिपल बॉन्ड है। देखिए, ट्रिपल बॉन्ड में क्या जोड़ते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसमें जोड़ते हैं आइन। क्या जोड़ते हैं?
आइन, है ना, ठीक है। क्या जोड़ते हैं? आइन। तो आइन जब जोड़ेंगे ट्रिपल बॉन्ड के लिए तो CnH2n-2, अब n का मान 1 रखे तो क्या होगा? C यहाँ पे 1 हो गया। अब देखिए H 2 1 कम 2 माइनस 2 यानी H0, ये नहीं बन सकता। क्या नहीं बन सकता? कार्बन 1 रहेगा तो ये नहीं बनेगा ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन 2 पे ध्यान भी रखिएगा कि ट्रिपल बॉन्ड यानी कितने कार्बन पे नहीं बनता है, तो 1 कार्बन पे। अब 2 रखेंगे तो C2, अब 2 दूना 4 माइनस 2 यानी C2H2। इसको क्या पढ़ेंगे? तो मेथ एथ। क्या पढ़ेंगे? एथाइन। क्या पढ़ेंगे? एथाइन। अब देखिए इसमें आइन शब्द जुड़ा है तो एथाइन। क्या पढ़ेंगे इसको? एथाइन। आप चिंता ना करिए, मैं जब IUPAC पढ़ाऊंगा ना तो उसमें ये निकालना सिखाऊंगा कि कैसे इसका नामकरण किया जा रहा है, ये मेथिन कैसे बन गया, एथिन कैसे बन गया, एथाइन कैसे बन गया, सब आप सीखने वाले हो। तो आपको समझ में आ गया कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है कि वे हाइड्रोकार्बन जो जिसके अंदर कार्बन परमाणु में डबल और ट्रिपल बंध के द्वारा जुड़े होते हैं तथा इनकी चारों, है ना, जो कार्बन की संयोजकता है वो संतुष्ट नहीं होती हैं, उसे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। द्विबंध, 2 बंध ये है, त्रिकबंध ये है, इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है, इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। क्लियर? इसका एग्जाम्पल मैंने मेथिन, एथिन और इसका दिखाया एथाइन, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। अब चलिए और आपको समझाता हूँ, ध्यान सुनिएगा। देखिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये लिखेंगे कि ये अधिक, है ना, ध्यान सुनिए, ये अधिक अभिक्रियाशील होता है। क्या होता है? अधिक अभिक्रियाशील होता है। ये भी आप याद रखिएगा कि क्या होता है? अधिक अभिक्रियाशील होता है। अधिक अभिक्रियाशील होता है इसलिए जो अभिक्रिया बनाता है ना वो होता है योगात्मक। क्या होता है? योगात्मक अभिक्रिया। क्या होता है? योगात्मक अभिक्रिया। ये जो अभिक्रिया बनाता है वो क्या होता है? योगात्मक अभिक्रिया। ये भी बात आपको याद रखना है आगे समझ में। तो ये था हमारा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, जिसके अंतर्गत मैंने संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पूरा कंप्लीट कर दिया। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर क्या है, और संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के कुछ संरचना देखेंगे, बनाना सीखेंगे। ये आपको 2 चीज़ें मैं कराऊंगा। ठीक है? तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।